गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपको नववर्ष की पूर्व संध्या पर जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। कल 15 अगस्त है, हमारी स्वतंत्रता हुई थी आज ही के दिन अंग्रेजों से, तो उसकी मैं आपको बधाई देता हूं। फिर आज कक्षा 12 एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों का पार्ट 1 हमने अपलोड किया था। पार्ट 2 में केवल 2-3 महत्वपूर्ण समीकरण बचे थे, जिसको आज हम आपको उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है हमारा, देखिए 4-5 समीकरण मुख्य होते थे। ईथर का निर्माण, विलियमसन सिंथेसिस, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, जलीय KOH से और अल्कोहलीय KOH से एथिल ब्रोमाइड की क्रिया। पोटेशियम साइनाइड से भी क्रिया हुई थी, तो पोटेशियम साइनाइड से क्रिया हुई थी तो एथिल साइनाइड बना था। लेकिन जब सिल्वर साइनाइड से इसकी क्रिया होती है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अब देखिए बेटा, प्रयोगशाला में जो क्रियाएं होती हैं उसको हम केवल समीकरण के माध्यम से डिनोट करते हैं और जो बनता है उसी को हमको दिखाना रहता है। इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं होता कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इसमें कोई ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक उसका एक ही है कि हमको उसको बेसिक्स का ज्ञान होना चाहिए। तो हम सूत्र का जो है, आयनों के सूत्र का और कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का, इस संयोजकताओं का एक जो है वीडियो अपलोड करेंगे। उससे फिर जो है आपको बहुत उसमें आसानी होगी। तो वहाँ देखिए, अब अगला रासायनिक गुण है एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर साइनाइड से क्रिया। तो हमारा हो गया C2H5Br, ये हमारा हो गया एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन एल्केन है। ये हमारा इसका सिल्वर साइनाइड से क्रिया होगा। फिर वही क्रिया होगी जैसे एथिल साइनाइड बना था, लेकिन इसमें एथिल साइनाइड की जगह एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। जब CN ग्रुप हो, क्रियात्मक समूह R, यहाँ एल्किल हो सकता है या एरिल हो सकता है, तो ये एल्किल साइनाइड है। लेकिन जब R की जगह NC हो जाए तो ये क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड है। CN साइनाइड का साइनो ग्रुप का समूह होता है और NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। तो लेकिन जब पोटेशियम को साइनाइड से क्रिया करता है एथिल ब्रोमाइड, तो वो क्या बनाया था इसने, तो इसने एथिल साइनाइड बनाया था। लेकिन जब ये सिल्वर साइनाइड से क्रिया करेगा तो ये हमारा एथिल साइनाइड CN की जगह C2H5NC बनाएगा। और क्या बनेगा ये देख लीजिए, ये C2H5CN से जुड़ा और ABr Ag से जुड़ गया, तो और क्या बना, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो क्या अंतर है, देखिए एथिल साइनाइड का सूत्र हमारे होता है C2H5CN, एथिल साइनाइड है, और C2H5NC जब हो जाए तो ये एथिल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, CN मीन्स साइनाइड और NC मीन्स आइसोसाइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एथिल साइनाइड बनाता है, लेकिन जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। अब अंतिम क्रिया जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। जब भी कोई चक्रीय कंपाउंड क्रिया करता है, जैसे बेंजीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। देखिए बेंजीन का सूत्र हमारा होता है षटकोण की तरह। किससे क्रिया कर रहा है ये, एथिल ब्रोमाइड से, C2H5Br से। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है तो यहाँ क्या होगा, निर्जल AlCl3, निर्जल मन एनहाइड्रस जिसमें जल की मात्रा ना हो, निर्जल AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया होती है। तो देखिए बेंजीन का तो ये संरचनात्मक सूत्र है, वैसे बेंजीन का सूत्र क्या होता है, हमारा होता है C6H6। लेकिन यह एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक शब्द किससे बना, एरोमा से। एरोमा माने होता है गंध। वे कार्बनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक यौगिक जो चक्रीय होते हैं और जिसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, गंध होती है, उसी को जैसे गैमेक्सिन है, फालिडाल है। गैमेक्सिन बेंजीन से ही बनता है जो कीटनाशक के रूप में होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही गैमेक्सिन कहते हैं। तो बेंजीन से ही टालुइन, फिनाल, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फंडामेंटल कंपाउंड है। तो अगर बेंजीन समझ जाएंगे आप तो सब टालुइन, फिनाल, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ C6H6 इसकी जो चक्रीय संरचना होती है वो होती है इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, षटकोण। तो इसके 6 का कोण पे जो 6 कार्नर है इस पे कार्बन होता है
और इसके अंतर एकांतर द्विबंध होता है जिससे इसकी संयोजकता कार्बन की 4 हो। और 6 हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, 6 कार्बन से एकल सहसंयोजक एक सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब जब ये क्रिया होगी तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और क्या बना दिया, यहाँ हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना। अब देखिए जो हाइड्रोजन का स्पेस वैकेंट हुआ, खाली हुआ, तो यहाँ खाली हुआ ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ निकल के HBr बना लिया, बचा यहाँ क्या है, एथिल ग्रुप। अब यहाँ हाइड्रोजन खाली हुआ तो इसकी संयोजकता कम हो गई ना, इस कार्बन की 3 ही रह गई, तो इसीलिए ये यहाँ पे आकर क्या होगा, हमारा एथिल ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। ये पोर्शन इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, C2H5। यहाँ पे इसको हमें ओपन करके दिखाया जिससे आपको ये समझ में आ सके, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन तब उससे आपको ये क्लियर नहीं होता कि आखिर हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है, कहाँ एथिल ग्रुप आ रहा है। इसलिए हमने इसको आपको C6H6 या इस रूप में लिखा है। देखिए इस रूप में ऐसे आप लिखेंगे, आप समीकरण जब लिखेंगे परीक्षा में तो आप ऐसे लिखेंगे, उसको वो समझ जाएंगे, उसमें आपका गलत नहीं होगा। C2H ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहीं पे जो हाइड्रोजन है इससे जुड़ा हुआ, इसी के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर Br क्या करेगा, HBr बनाएगा और हाइड्रोजन जो यहाँ खाली हो गया हाइड्रोजन से स्थान, उस स्थान पे ये एथिल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन पे एथिल ग्रुप है तो ये क्या बना, एथिल बेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में जब बेंजीन की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो हमारा एथिल बेंजीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो ये जो है ये अब लगभग सभी महत्वपूर्ण जो है रासायनिक गुण एथिल ब्रोमाइड के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें महत्वपूर्ण मैं इसमें फिर से एक आपको एक जिस्ट में फिर से समझाता हूँ। वुड्स अपक्रिया, पहली अपक्रिया थी वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया में क्या था, वुड्स अपक्रिया में एथिल ब्रोमाइड क्रिया करता है किससे, सोडियम धातु से 2Na प्लस 2 अणु रहते हैं एथिल ब्रोमाइड के, C2H5 Br। यहाँ स्पेस नहीं है, देखिए हम यहाँ एरो लगा रहे हैं, आप जो है हमेशा उस तरफ लगाएंगे, तीर के इधर और तीर के उधर। अब इसके ऊपर किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, कोई भी ईथर होगा, डाई एथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। शुष्क ईथर यहाँ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, देखिए इसका ब्रोमीन और इसका ब्रोमीन ये दोनों, और ये हमारा ये दोनों सोडियम क्या बना लिया, 2 अणु बन गए हमारे सोडियम ब्रोमाइड के 2Na Br। अब यहाँ बचा हुआ क्या था, C2H5 C2H5 और 2 2 कितना हो गया, कार्बन 4 और 5 5 हाइड्रोजन कितना हो गया, 10, तो हो गया C4H10। ये हमारा क्या होता है, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्यों कहते हैं बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन होता है। जो वो कार्बनिक यौगिक जिसकी सीधी श्रृंखला बनती है उसको क्या होता है, उसमें कोई शाखा नहीं होती है कार्बन की श्रृंखलाओं की, तो उसको नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल एल्केन। जब इसी में हमारा कोई ग्रुप अलग अलग चेंज हो जाएगा, एल्किल ग्रुप की पोजीशन, या ये शाखित हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, तो वो क्लोरोब्यूटेन, प्रोमोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बनतेगा। लेकिन जब नॉर्मल सीधी श्रृंखला होती है तो उसको हम नॉर्मल एन लगा देते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, अर्थात एल्केन की प्राप्ति हुई। अब यही अब क्रिया जब हम इसमें क्या कर दिए, केवल थोड़ा सा चेंज कर दिए थे, बना वही था। इसमें हमने क्या कर दिया था, जिंक कर दिया। तो जब जिंक कर दिया एथिल ब्रोमाइड की जगह पे, तो जिंक की संयोजकता ऑलरेडी 2 होती है, तो इसके 2 परमाणु हमको नहीं लेने पड़ेंगे सोडियम की तरह। फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें वही बनेगा, एन ब्यूटेन बनेगा, C4H10 और प्लस क्या बनेगा, Br2। उसमें सोडियम ब्रोमाइड बना था, इसमें जिंक ब्रोमाइड बनेगा। अब उसको वुड्स क्रिया कहते हैं, लेकिन जब उसी में सोडियम धातु की जगह वही क्रिया हो, सोडियम की जगह जिंक आ जाए, वही सेम प्रोडक्ट बनेंगे, ब्यूटेन बनेगा लेकिन सोडियम की जगह जिंक ब्रोमाइड बनेगा।
तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसको भी हम आपको समझा चुके हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया इसमें है, इस चैप्टर में है, वो विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस किसको कहते हैं? जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। इसलिए हम इसको फिर से समझें, किससे क्रिया करता है एथिल ब्रोमाइड? सोडियम एथॉक्साइड से, C2H5ONa से क्रिया। ये किसकी क्रिया है? इसी से क्रिया कौन करेगा? हमारा एथिल ब्रोमाइड। तो इस से क्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए हम C2H5Br प्लस C2H5ONa। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये Br सोडियम एथॉक्साइड के N से क्रिया किया, हमने यहाँ तीर बना दिया, हम नीचे लिख रहे हैं, आप यहाँ पे समझ जाएंगे, आप उस साइड में लिखेंगे, अभिकारक तीर के इधर, उत्पाद तीर के उधर लेके जाते हैं। तो Na और Br मिलके क्या बना लिए? NaBr, यहाँ हम लिख दिए। और बचा क्या है? देखिए C2H5 बचा है और यहाँ C2H5O बचा है। इस C2H5O को Na की जगह पे ले आएंगे। तो C2H5O को Na की जगह जब लाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी C2H5O है, C2H5O है, तो एक और C2H5 आ गया। तो क्या हो गया? C2H5O, C2H5 प्लस NaBr, यही है आपका डाई एथिल ईथर। ये क्या है आपका? डाई एथिल ईथर। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का ही नाम है आपका विलियमसन संश्लेषण। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? विलियमसन संश्लेषण। तो चाहे क्रिया करके पूछ सकता है कि एथॉक्साइड से क्रिया करके क्या होता है, या कभी कभी ये पूछ लेता है 60 नोट में 2 नंबर में कि विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको वही बातें लिखनी है। जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। और ये ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि भी है, इसीलिए विलियमसन संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके सिलेबस में भी आगे ईथर भी है, एल्कोहल भी है, फिनाल भी, सब हमको पढ़ना है। तो ये सब बार बार कुछ समीकरण ऐसे आएंगे कि जिसको एक बार आप याद करेंगे तो कई कंपाउंडों में, कई चैप्टर में ये काम आएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण गुण आप हो चुके हैं, जितने भी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से भी अगर कुछ छूटा हो तो आप बुक देखिएगा, उसके भी रासायनिक गुण हम अपलोड करेंगे, उसको आपको हम समझाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लोरोफॉर्म बताएंगे, क्लोरोफॉर्म का कंप्लीट वीडियो बनेगा तब। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी से जो है हमारा भी लाभ होगा और हम आपको भी कुछ लाभ देने लायक रहेंगे, हमारे मनोबल में वृद्धि होगी। थैंक यू।